क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। हम I1 बराबर मान लेंगे 100 एम्पियर। ठीक है, I1 बराबर क्यों माना है? क्योंकि इसमें एक धारा और दी गई है। ठीक है, ठीक इसके ऊपर एक समांतर एक महीन तार में जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है। I2 बराबर है 200 एम्पियर। I2 बराबर 200 एम्पियर धारा बह रही है तथा जिसका एकांक लंबाई का भार यहाँ पर समझने वाली बात है। ये एकांक लंबाई का भार क्या होता है? भार देखो, ये है F/L की वैल्यू। इसकी वैल्यू है F/L की वैल्यू, मतलब F/L। L से भाग क्यों किया गया है? क्योंकि एकांक है। एकांक मतलब एक, जितनी लंबाई का दिया है उससे हम भाग कर देंगे तो हमारा जो है एकांक आ जाएगा। ये दिया गया है 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद लिखा है महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए ताकि यह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रह सके। मतलब पतला तार जो है उसको हमें कितनी दूर पर रखना है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो टिका रहे, उसको हमें न फिक्स करना पड़े। ठीक है, और जब हमें न फिक्स करना पड़े तो चुंबकीय क्षेत्र तो रुकेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट फार्मूला होता है, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R बराबर F/L। ठीक, ये फार्मूला आपने प्रूव भी किया है, सिद्ध भी किया है। तो ये F/L का मान तो दिए 0.05, लेकिन म्यू नॉट का मान आप जानते हैं कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 कितना है 100। 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे I2 कितना है? I2 है 200, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 100 और 100 की घात 2। यहाँ पर समझ लीजिए 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। ठीक है, एम्पियर लिख सकते हैं, नहीं 100 को 10 की घात 2 तो लिख ही सकते हैं, और 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि 2 गुणे 100 को 10 की घात 2 लिख देंगे, तो इस तरह से 2 गुणे 10 की घात 2 आ गया। ठीक है, बटे फार्मूला है 2 पाई R। R जो है, R की ही वैल्यू हमें निकालनी है दूरी की। ठीक है, और बराबर F/L का मान दिया गया है 0.05। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 1 मानेंगे, कैंची गुणा करवाएंगे तो इसकी गुणा होगी तो हो जाएगा 0.05 R बराबर इसकी गुणा होगी तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये वाला 2, ये वाला 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और 1 से तो गुणा करनी तो यही रहेगा, जितना ये है यही रहेगा, 1 से गुणा करवाएंगे वही रहेगा, तो 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात -7 + 4 माइनस का 3, तो R बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -3 बटे 0.05। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, डबल 0 आगे ऊपर लगाएंगे, 5 करना 5, 5 चौठी 40, 5 चौठी 40, 80 आया। R बराबर आ जाएगा 80 गुणे 10 की घात -3। ये मीटर में आंसर आ रहा है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने सारे मान जो रखे हैं वो सब यहाँ न्यूटन प्रति मीटर दिया था ना, तो मीटर में ही रखे हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब हम लिखेंगे R बराबर, यहाँ पर 80 है, ठीक है, 8 नहीं 80 है, तो यहाँ हो जाएगा R बराबर 80 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, गुणे 10 की घात हम 2 प्लस कर लेंगे, अभी बन गया सेंटीमीटर। तो R बराबर 80 गुणे 10 की घात -1, पॉइंट 1 बाई तरफ लाएंगे, R बराबर हो जाएगा 8.0 गुणे 10 की घात 0, तो R बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि नीचे जो मोटा तार है, जकड़ा है, किसी चीज़ से फिक्स किया गया है, उसके ऊपर बहुत बारीक पतला तार दिया गया है। नीचे वाले तार में 100 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, ऊपर वाले तार में
200 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। फिर कह रहा है कि इस ऊपर वाले तार को हम बहुत दूर करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में ही नहीं रहेगा, नीचे बहुत कर देंगे तो चिपक सकता है, आकर्षित हो सकता है या फिर प्रतिकर्षित हो सकता है, लेकिन समांतर है तो प्रतिकर्षित होगा। तो कितनी दूर पर रखें कि वो टिका रह सके। तो इस मोटे वाले तार से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम रखें तो ये आसानी से जो है टिका रह सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि दो अनंत लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे हैं। दो अनंत विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे गए हैं। तो मतलब एक तार ऐसे रखा गया है, ठीक है, और एक तार ऐसे लंबवत रखने का मतलब है कि एक दूसरे से 90 अंश के एंगल पर रखे गए हैं। ठीक है, इसमें धारा I2 जा रही है, इसमें धारा कितनी I2 प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है। ठीक, ये यहाँ से एक दूरी ली गई है ऐसे करके, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और ऐसे डॉट 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 ऐसे, ये ली गई है 3 सेंटीमीटर दूरी और ये है 4 सेंटीमीटर दूरी। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु P माना गया है। इस P पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दो अनंत लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे हैं। एक तार में I1 बराबर 2 एम्पियर, I1 बराबर कितनी है 2 एम्पियर, ठीक है, और I2 बराबर कितनी है 1.5 एम्पियर। तो हम I1 बराबर लिखेंगे 2 एम्पियर, I2 बराबर लिखेंगे 1.5 एम्पियर। I1 I2 दोनों हो गए। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता था दिशा बताइए, दिशा भी बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बतानी है। यदि एक तार में धारा की दिशा उलट दी जाए, अगर हम किसी तार में धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों तार जो हैं, दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आखिर है किधर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे पहले वाले तार के कारण I1 धारा जो है इसके कारण। तो देखिए I1 के कारण जब हम चेक करेंगे तो अपने दाएं हाथ को हम फैलाएंगे, अंगूठे को उधर की ओर करेंगे जिधर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, और इन उंगलियों को उधर करेंगे जिधर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तार इधर है, इसके दाहिनी ओर जो है बिंदु है, तो हम तार की धारा की दिशा में अंगूठा और उधर की तरफ ही, जिधर देखो ये तार इधर है, बिंदु इधर है, तो उंगलियां इधर की तरफ ही करेंगे और अंगूठा इधर की तरफ ऐसे करेंगे। फिर इनको मोड़ेंगे, जिधर की ओर उंगलियां मुड़ जाएंगी उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो उंगलियां मुड़ रही हैं नीचे की ओर। तो ये जो पहला तार है जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। अब हम देखेंगे इस तार में, ठीक है, इस तार में, तो इस तार में जब देखेंगे तो हम अपने अंगूठे को उधर करेंगे जिधर की तरफ धारा की दिशा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे रख लें धारा की दिशा की तरफ अंगूठा, तो ये हमारी उंगलियां जो है इस तार के नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन हमारी उंगलियां अगर अंगूठे की तरफ हम धारा की तरफ अंगूठा कर लें तार पर, तो उंगलियां तो ऊपर चली गई, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। तो हमें तार को हाथ को घुमाना होगा। ठीक है, कैसे घुमाना होगा, ऐसे घुमाना होगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे क्योंकि अंगूठा जो है धारा की दिशा में होना चाहिए और ये उंगलियां जो है उधर होनी चाहिए जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अंगूठा इधर की तरफ होना चाहिए, उंगलियां नीचे की ओर होनी चाहिए, ऐसे। फिर मुड़ेंगे तब देखेंगे किधर की ओर मुड़ रही है, ऐसे करके देखेंगे तो ये भी नीचे की ओर मुड़ रही है। तो मतलब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो नीचे की ओर होगा, कागज के तल के लंबवत। इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी नीचे की ओर होगा, कागज के तल के लंबवत। दोनों स्थितियों में हमारा जो धारा की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर ही है, अतः दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को हम जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दो धारावाही चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः परिणामी चुंबकीय
क्षेत्र B बराबर B1 प्लस B2। आप जानते हैं कि किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I बटे 2πr। पहले तार के कारण है तो I1 प्लस म्यू नॉट I2 बटे 2πr। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले तार से इसकी कितनी दूरी है और दूसरे तार से कितनी दूरी है। मतलब समझिए, ये तार है पहला, ऐसे लिख देते हैं, ये तार है दूसरा। तो यहाँ पर R1 R2 भी तो मायने रखते हैं। तो R1 का मान जो पहले तार से दूरी है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। इसको तुरंत जो है मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। R2 बराबर कितना है, दूसरे तार से इस बिंदु की दूरी, दूसरे तार से इस बिंदु की दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻² मीटर। यहाँ पर C लिखा है, ठीक, 0 नहीं है। यहाँ पर भी C लिखा है, M लिखा है। तो ये हो गए हमारे R1 R2। तो यहाँ पर हम कर लेंगे R1, यहाँ कर लेंगे R2। दोनों को R नहीं मान सकते क्योंकि दोनों तारों से इस बिंदु की दूरी बराबर नहीं है। अगर बराबर होती तो हम R मान सकते थे। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट। देखो कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, हमें केवल कॉमन मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन 2π। म्यू नॉट अपॉन 2π। तो फिर बचेगा क्या, उधर उधर बचेगा I1 बटे R1 प्लस I2 बटे R2, क्योंकि हमने 2π कॉमन ही ले लिया है। तो हमारा ये हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट। म्यू नॉट का मान आप जानते हैं क्या होता है, 4π × 10⁻⁷ अपॉन 2π। ठीक है। I1 का मान 2 है बटे R1 का मान 4 × 10⁻² है, प्लस I2 का मान 1.5 है अपॉन R2 का मान 3 × 10⁻² है। ठीक है। तो ये 2 से 4 काटोगे, 2 दूनी 4, पाई से पाई काट दोगे। B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। यहाँ पर अगर हम कॉमन लें तो 10⁻² हमें कॉमन भी मिल रहा है, अगर हम चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है। तो 10⁻² हमने ले लिया कॉमन नीचे से। तो यहाँ पर बचेगा क्या, बचा है 2 बटे 4, ठीक है, प्लस 1.5 बटे 3। अगर हम पॉइंट हटाएँ, 0 बढ़ाएँ, 15 करना, 15 15 दूना 30। ये 10⁻², 10⁻² हमने कॉमन ले लिया है, 2 करना 2, 2 दूनी 4। तो B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। ये ऊपर पावर जाएंगे, प्लस की 2 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 1/2। तो B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ गुणे 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा, 1। कैसे, 1 1 2/2, 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा। तो B बराबर आया 2 × 10⁻⁵। B बराबर कितना आया है, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। B बराबर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र पहली कंडीशन में आया है। अगर हम तार में दिशा को बदल दें, ठीक है, डायरेक्शन को बदल दें, तब क्या होगा। अब मान लेते हैं इस तार में दिशा नीचे की ओर कर दी, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये कितनी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। तो अब दिशा जो है नीचे की ओर हो गई। जब नीचे की ओर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा। अब इसमें हमें इस जो तार है इसमें हमें धारा की दिशा नीचे की ओर प्राप्त हो रही है। धारा की दिशा जब नीचे की ओर प्राप्त होगी तो हमें अंगूठा ऐसे नीचे करना होगा, ठीक है, और ये उंगलियां उधर। इधर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो उधर ही ज्ञात करनी है जिधर पहले ज्ञात करनी थी, तो उधर रखेंगे उंगलियां, अंगूठा नीचे की ओर कर लेंगे। अब ऊपर उठाएंगे तो अब जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी पहले वाले तार के कारण, और दूसरे वाले तार के कारण नीचे की ओर थी और नीचे की ओर है, क्योंकि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा किसी एक चालक में किसी एक चालक में धारा की दिशा बदलने पर
लिखेंगे किसी एक चालक में, किसी एक चालक में धारा की दिशा बदलने पर किसी एक चालक तार में धारा की दिशा बदलने पर B बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2। क्या हो जाएगा B1 माइनस B2। तो B बराबर B1। अभी हमने हल किया, इसमें देखो यही तो हमारा रहेगा, बस बीच में केवल प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यही सेम रहेगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यही सेम रहेगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा माइनस हो जाएगा। और इस माइनस के होने के कारण हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो 0 आएगा। कैसे आएगा, आप चाहें तो पूरा लिख के लगा सकते हैं, ना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ जहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 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 और फिर एक से घटेगा 0 बचेगा। और जब 0 किसी भी संख्या के बड़े में आ जाएगा तो टोटल वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक है, चलिए हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा μ0I1 बटे 2πr1 माइनस μ0I2, ये 2 लिखा है, बटे 2πr2 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा μ0 बटे 2π कॉमन। ठीक है, तो इसमें बचेगा I1 बटे R1 माइनस I2 बटे R2। ठीक है, ये इसके मान नहीं रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो क्या फायदा रखना चाहिए, μ0 अपॉन 2π। ठीक है, I1 का मान 2 बटे 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारा I2 का मान है 1.5 अपॉन 3 गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 2π, यहाँ पर हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 माइनस, ये पॉइंट रहेंगे, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 15 करना 15, 15 दूना 30, 1 बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक है, तो ये μ0 अपॉन 2π इंटू 10 की पावर माइनस 2 ले लेंगे कॉमन, 10 की पावर, और वैसे भी ये देखो कॉमन लेके करेंगे आप। ठीक है, ऐसे छोड़ दो, ये μ0 अपॉन 2π इंटू 1 बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 माइनस 1 बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, सेम आ गया ना, तो 0 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो B बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0। किसी एक तार में अगर हम धारा की दिशा को बदल दें तो हमारा परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा इस फार्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम इसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। दिया गया है कि एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा, मतलब I बराबर दिया है 10 एम्पीयर। ठीक है, धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। अच्छा, पहले हम डायरेक्शन बना देते हैं। ये देखो नॉर्थ है, ये साउथ, कागज पे हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है। ठीक, तो ये नॉर्थ से साउथ की दिशा हो गई। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ये धारा की दिशा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये धारा की दिशा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर दूर आ गए, दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण नीचे है, उत्तर की ओर जाना है। उत्तर की ओर जाने के लिए ऊपर की तरफ घुमा देंगे, इधर उत्तर है, उत्तर की ओर 2.0 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा, चुंबकीय बल, क्षेत्र नहीं, चुंबकीय बल, ध्यान रखना, यहाँ पर F बराबर लिखा है फार्मूला, F मतलब फोर्स, चुंबकीय बल का परिमाण मतलब मान एवं दिशा दोनों बताएंगे। ठीक है, हमें जो है चुंबकीय
बल बताना है और इसकी दिशा भी बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो दिया गया है क्या कहते हैं, थीटा बराबर वो है 90 अंश। कैसे है 90 अंश? क्योंकि ये जो तार है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है नीचे की ओर, ठीक है। इस तार से दाहिनी ओर ये ऊपर की ओर वो कर रहा है गति, और आप जानते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। और थीटा बराबर जब हो जाएगा 90 अंश तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसके बाद इसमें दिया गया है क्यू। अच्छा क्यू क्या होता है? क्यू क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये हो गया ई का मान। और वी दिया है, वी कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, है नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वी का मान। अच्छा बी, बी का हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। तो निकालना क्या है एफ, एफ बराबर ऐसे हम लिखेंगे एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ बराबर क्यू का मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, वी का मान है 2 गुणे बी का फार्मूला होता है, बी का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू साइन थीटा की जगह पे 90। तो एफ बराबर ये 2 से 2 जाएगा कट, ठीक। ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे म्यू नॉट का मान 4 पाई टू 10⁻⁷ इंटू आई, आई का मतलब धारा 10 है, इंटू साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 होता है बटे पाई आर। अच्छा यहाँ पर आर का मान तो दे रखा है, आर का मान कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 की घात माइनस 1, पाई से पाई को काट देंगे। एफ बराबर कितना आ जाएगा 4, 16 चौको 64, 6.4, ठीक है, गुणे 10 की घात माइनस 19 माइनस 7 और ये घात प्लस 1 हो जाएगी, प्लस 1 ये वाला प्लस 1, ठीक है। तो एफ बराबर आ जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात 19 से 7 जुड़ेगा तो हो जाएगा 26, वो भी माइनस का, प्लस 2। तो एफ बराबर हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 24 न्यूटन, क्योंकि फोर्स जो है हमेशा न्यूटन में आता है तो हमने न्यूटन में लिख लिया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्या दिया गया देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आर बराबर 2 सेंटीमीटर, आर बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर 10 की घात माइनस 6 टेस्ला, 10 की घात माइनस 6 टेस्ला। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, आई बराबर वाट, आई बराबर क्या है वाट है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता है कि लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अगर यहाँ से हम आई का मान निकालें तो बटे 1 मानेंगे, कैसे गुणा करवाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बी बटे म्यू नॉट, ठीक है। चलिए यहीं पर मान रख लेते हैं, यहाँ पर मान रख लेते हैं। आई बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, आर का मान है 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 इंटू बी, बी का मान है 10 की घात माइनस 6, चलो नीचे लिख देते 10 की घात माइनस 6 बटे म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कटेगा
दो दो चार, चार कट जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 10 की घात माइनस 6 दो 8, पड़ जाएगा प्लस का 7, आई बराबर 10 की घात माइनस 1, तो मतलब आई बराबर आ जाएगा 1/10, मतलब आई बराबर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 9 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि एक लंबा व सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है, ठीक। तार में 5 एम्पीयर की धारा, आई बराबर 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के किसी बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान व दिशाएं ज्ञात कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दिशाओं में जो है हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें 5 एम्पीयर की धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तार में, ठीक है। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर ही मान लेते हैं बिंदु पी है। इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है 20 सेंटीमीटर। तो आर का मान है 20 सेंटीमीटर, आर बराबर 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर, आर बराबर हो जाएगा 2.0, मतलब 2 गुणे 10 की घात माइनस 1 मीटर, ये आर का मान हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो बी बराबर म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे आई का मान 5/2 पाई, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का मतलब है ये वाला आर, कितना 2 गुणे 10 की घात माइनस 1, 2 गुणे 10 की घात माइनस 1, पाई से पाई कटेगा, 2 दूनी 4, बी बराबर हो जाएगा, और ये 2 से 2 ही कट जाएगा, तो बचेगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 7, ये ऊपर जाएगा प्लस का 1, बी बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 टेस्ला, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 टेस्ला आ जाएगा। और इसमें चारों तरफ ज्ञात करना था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में। तो चारों दिशाओं में ज्ञात करने का मतलब ये है कि सभी तरफ मान यही आएगा, ठीक है। दिशा जो है क्षैतिज तल में क्रमशः पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर होगी जो दिशा होगी, ठीक है। दिशा क्षैतिज तल में, दिशा क्षैतिज तल में क्रमशः जो है क्रमशः पश्चिम की ओर, पश्चिम कमा पूर्व कमा उत्तर कमा दक्षिण की ओर होगी, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रही होगी, और अगर कहीं पर कोई असुविधा रह भी जाती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे अवश्य पूछेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक करिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करिए जो भी 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, 2027 में अच्छे अंक अगर प्राप्त करने हैं और सभी एक 1 बाई 1 जो है न्यूमेरिकल्स को हल करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।